अब बात स्वामी का गुस्सा हाई, जीभ काटने की बात आतंकवाद पर आई, क्योंकि जो एपिसोड स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान के साथ शुरू हुआ वो अब स्वामी के ट्वीट के बाद आतंकवाद, महाशैतान और जल्लाद जैसे शब्दों पर आ गया है। क्योंकि स्वामी ने जब बयान दिया था तब साधु संत और हिंदूवादी कई संगठनों ने इसका विरोध किया। किसी ने जीभ काटने की बात कही तो किसी ने मंदिर में एंट्री पर रोक लगाने की। अब स्वामी को खुद पर हुए हमले इतने चुभ गए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए मोर्चा खोल दिया है। स्वामी का गुस्सा हाई, जीभ काटने की बात आतंकवाद पर आई। आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद, कब खत्म होगा चौपाई वाला विवाद? अखिलेश की चुप्पी पर भगवा ब्रिगेड का तंज, कौन जीतेगा 24 की जंग? रामचरितमानस पर छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। न भाजपा इसे खत्म होने दे रही और न स्वामी प्रसाद मौर्य इसे खत्म होने देना चाहते हैं, क्योंकि अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमले हुए उसके जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया ट्वीट आया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि मेरे दिए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने पर इनाम घोषित किया। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, लेकिन इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? अपने इस ट्वीट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन तमाम हमला साधने वालों पर निशाना साधा, क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया, कई साधु संत स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए, क्योंकि रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने पर 5 लाख तो आगरा में 51,000 का इनाम घोषित किया गया था। लखनऊ के लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में स्वामी की नो एंट्री तक के पोस्टर लगा दिए गए थे। कोई भी साधु व्यक्ति है, जिस तरीके से हमारे रामचरितमानस में, पवित्र ग्रंथ में उसने अभद्र टिप्पणी की है, तो उसकी जीभ को काटेगा और उसमें जूते लगाने का काम करेगा, उसको ये नगद 51,000 रुपए का इनाम और अब इन तमाम हमलों और विरोध पर स्वामी का गुस्सा इस कदर भड़का कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस ट्वीट से लड़ाई को नया रंग दे दिया कि अगर ये चेतावनी किसी और धर्म या समाज के व्यक्ति ने दी होती तो क्या होता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि कुछ दिन पहले उनके बयान पर जिस तरीके से कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उनकी जीभ काटने, गर्दन काटने जैसी बात कही है, अगर ऐसा कोई और कहता तो उसे अब तक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। लेकिन जो संत, महात्मा, धर्माचार्य इस तरह की बात कह रहे हैं, अब उन्हें क्या कहा जाए? महाशैतान, जल्लाद या आतंकवादी? और उनके इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से यूपी में सियासत गर्मा गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक अखिलेश यादव स्वामी के एपिसोड पर चुप्पी साधे हुए हैं। वो न खुलकर स्वामी का समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। अब अखिलेश की यही चुप्पी भाजपा को बुरी तरह चुभ रही, क्योंकि भाजपा लगातार अखिलेश पर दबाव बना रही कि वो स्वामी के बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करे। रामायण, भगवान श्री राम करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी से है कि वो, उनकी पार्टी का ये अधिकृत विचार है या स्वामी जी का निजी विचार है, ये जरूर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक तो रोज रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे, जय श्री राम का जाप करते थे। तो आज अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचते ही इनको ये बुराई क्यों दिख रही है? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि तो अखिलेश यादव के कहने पर, अब चूंकि अखिलेश यादव ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है, तो मंदिरों में जाएंगे तो उनका विशेष वोट प्रभावित होगा। तो अपने विशेष वोट प्रभावित ना हो, इसको नाते जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से इस प्रकार की टिप्पणी कराई है ताकि उनका वोट सदा रहे। लेकिन अखिलेश है कि एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर अखिलेश कब तक मौन रहेंगे, क्योंकि स्वामी जितना बोलेंगे भाजपा अखिलेश को उतना ही घेरेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ भाजपा का नहीं, समाजवादी पार्टी के उस धड़े का भी है जो स्वामी के खिलाफ खड़ा है और चाहता है कि अखिलेश स्वामी पर एक्शन लें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।